तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख युद्ध। जो विश्व में जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले पर्सन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध ये 1526 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध ये 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का बीच ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का पहला युद्ध ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान को ये मोहम्मद गौरी ने हराया था। ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध ये 1527 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में हुआ था। ऑप्शन सी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन था? 1857 के विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो दिल्ली था। ऑप्शन ए, दिल्ली 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध ये 1539 में हुआ था। ऑप्शन ए, बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध किसके बीच में हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी, हुमायूं और शेर शाह के बीच में कन्नौज का युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन सी, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। मैसूर का चौथा युद्ध कब लड़ा गया? तो मैसूर का चौथा युद्ध 1799 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी, 1799। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु ये श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। सिंध का युद्ध कब हुआ था? सिंध का युद्ध ये 1843 में हुआ था। ऑप्शन ए, सिंध का युद्ध 1843 में हुआ था। थानेश्वर का युद्ध किसने लड़ा था? थानेश्वर का युद्ध ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन ने लड़ा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन ने थानेश्वर का युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? पहला आंग्ल मराठा युद्ध ये 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए, 1775 से 1782 के बीच में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद सम्राट कौन बना? बक्सर के युद्ध के बाद ये शाह आलम द्वितीय सम्राट बना था। ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के बाद सम्राट बना था। किस युद्ध में बारूद का पहली बार उपयोग किया गया? बारूद का पहली बार उपयोग ये खानवा के युद्ध में किया गया था। ऑप्शन ए, खानवा के युद्ध में बारूद का पहली बार प्रयोग किया गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 1805 में हुआ था। ऑप्शन ए, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना किससे हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सामना अकबर से हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की युद्ध लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन बी, कलिंग और अशोक के बीच में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। चंपा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? चंपा का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन सी, शेर शाह और हुमायूं के बीच में चंपा का युद्ध लड़ा गया था। कर्नल किल्डेयर का युद्ध किसके साथ हुआ?
जो कर्नल किल्डेयर है, इसका युद्ध अंग्रेजों के साथ हुआ था। ऑप्शन बी, अंग्रेजों के साथ है। बंगाल का युद्ध किसके बीच हुआ था? बंगाल का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी, अंग्रेज और बंगाल के मध्य बंगाल का युद्ध हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव थे। ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। दीन ए इलाही की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की शुरुआत की गई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन बी, अंग्रेजों के विरुद्ध। पहली मराठा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पहली मराठा युद्ध का प्रमुख कारण मराठा साम्राज्य का विस्तार था। मराठाओं का विस्तार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये मेरठ से हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ऑप्शन बी, मेरठ। शेरशाह सूरी ने किन युद्धों में विजय प्राप्त की थी? शेरशाह सूरी ने ये पठान और मुगल के युद्ध में लड़ाई में या फिर युद्धों में विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन बी। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली जंग कब हुई थी? इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली जंग ये 1857 की जंग थी। ऑप्शन ए, 1857 की जंग। सलीम पुरानी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सलीम पुरानी की लड़ाई प्रताप और अकबर के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन सी, राणा प्रताप और अकबर के बीच सलीम पुरानी की लड़ाई लड़ी गई थी। महलावर का संघर्ष किसने शुरू किया? महलावर का संघर्ष ये सिखों ने शुरू किया था। ऑप्शन ए, सिखों को द्वारा महलावर का संघर्ष शुरू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का क्या योगदान था? प्रथम विश्व युद्ध में भारत का योगदान ये सेना का हिस्सा, आर्थिक सहयोग और सैन्य कच्चा माल, ये तीनों सहयोग था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अंतरा युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी? अंतरा की युद्ध में ये ब्रिटिश ने विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन सी, अंतरा के युद्ध में ब्रिटिश ने विजय प्राप्त की थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में किसके बीच हुआ था? जो 1757 का प्लासी का युद्ध था, ये किसके बीच हुआ? तो ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? भारत में ब्रिटिश सत्ता ये प्लासी के युद्ध के कारण हुई थी। ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध में। थानेश्वर के युद्ध में किसके बीच संघर्ष हुआ था? थानेश्वर के युद्ध में ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी, थानेश्वर के युद्ध में हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में संघर्ष हुआ था। राजपूतों के खिलाफ अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? राजपूतों के खिलाफ अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन ए, जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा था। कर्नल हडसन का युद्ध किसने लड़ा? कर्नल हडसन का युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा था। ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने। संगीरापुर का युद्ध किसका था? तो संगीरापुर का युद्ध ये अकबर और महाराणा प्रताप का था। ऑप्शन बी, अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध संगीरापुर का युद्ध था। भूरिश के युद्ध में राजा गंगा ने किससे संघर्ष किया था? भूरिश के युद्ध में राजा गंगा ने मुगल से संघर्ष किया था। ऑप्शन बी, मुगल से। शेरशाह ने कौन सा युद्ध लड़ा? शेरशाह ने तराइन का युद्ध लड़ा था। ऑप्शन डी, शेरशाह ने तराइन का युद्ध लड़ा था। अंग्रेजी साम्राज्य से स्वतंत्रता की लड़ाई का संघर्ष क्या था? ये 1857 का संघर्ष था। अंग्रेजी साम्राज्य से स्वतंत्रता की लड़ाई का संघर्ष 1857 का संघर्ष था। ऑप्शन बी। सिक्किम युद्ध किसके बीच हुआ था? सिक्किम का युद्ध ये सिक्किम और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी, सिक्किम का युद्ध सिक्किम और चीन के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था? मुगल साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध ये पानीपत का युद्ध था।
ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध मुगल साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध था। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत में कौन सा युद्ध हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत में सेंट्रल इंडिया युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए सेंट्रल इंडिया युद्ध ये ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत में युद्ध हुआ था। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता ने भाग लिया था? ये मंगल पांडे ने लिया था। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे ने भाग लिया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।